हेलो मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों का मैं धन्यवाद पात्र हूं कि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए और जल्द ही मैं आपके सामने लाइव वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहले मेरा मानना यह है कि अपन ने जो एक टॉपिक स्टार्ट किया था जीटी मेथड का, मैं ये सोच रहा था कि इस जीटी मेथड को क्यों ना अपन लोग कंप्लीट कर लें। हम लोगों ने क्या किए थे, इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट किए थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तक अपन ने पढ़ लिया था और आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आया हूं, जीटी मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंच सके मेरे मित्रों। और जो भी है आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा अपना जीटी मेथड पार्ट 4 ले रहे हैं और आज के वीडियो में हम इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं इसका एडवांटेजेस इसके क्या क्या होते हैं। तो जहां तक जीटी मेथड के फायदों की बात होती है, फायदे और नुकसान की बात करेंगे, तो इसका सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, वो मेरी बात समझे हिंदी में मैं आपको समझाता हूं कि जीटी मेथड जो होता है वो ऐसे क्लासेस के लिए, ऐसी क्लास के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। मैंने क्या कहा, जीटी मेथड ऐसी क्लास के लिए यूजफुल होता है जिस क्लास में बहुत से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से लर्नर्स होते हैं। आपको पहला एडवांटेज समझ में आया होगा कि जीटी मेथड ऐसी क्लास के लिए यूजफुल होता है जिस क्लास में बहुत से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं इसका यहां पर फर्स्ट एडवांटेज आपके सामने लिख देता हूं। मैंने लिखा है इट इज यूजफुल, मैंने क्या लिखा है, इट इज यूजफुल for the class in which there are a number of students। देखो आप लोगों को फर्स्ट एडवांटेज मेरे को पता है, समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जीटी मेथड यूजफुल होता है, किसके लिए यूजफुल होता है, ऐसी क्लास के लिए यूजफुल होता है जिस क्लास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। दोस्तों आपको फर्स्ट एडवांटेज समझ में आ गया होगा कि जीटी मेथड ऐसी क्लास के लिए यूजफुल होता है जिस क्लास में बहुत से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ये तो इसकी फर्स्ट क्वालिटी की बात की, अपने फर्स्ट एडवांटेज की बात की। अब मैं सेकंड एडवांटेज और इसका आपको और बता देता हूं कि जीटी मेथड जो होता है ना, वो टीचर्स की भी हेल्प करता है। जीटी मेथड क्या करता है, टीचर्स की भी हेल्प करता है। अब आपका क्वेश्चन मेरे सामने ये होगा कि सर टीचर्स की हेल्प कैसे करता है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जीटी मेथड टीचर्स की जो होता है ना, ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है, किसी वर्ड या फिर किसी सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट करने में। जीटी मेथड जो होता है वो किसी शब्द या वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में, ठीक है, टीचर की क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा इसका एडवांटेज आपको समझ में आया होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट हेल्प्स द टीचर, ध्यान दें आप, टू क्लियर द मीनिंग, ध्यान देते जाए समझ में आएगा, क्लियर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड अ सेंटेंस इजीली टू द स्टूडेंट्स। वो भी कैसे, बाय ट्रांसलेटिंग देम, किसमें साहब, इनटू मदर टंग। देखो आप लोगों को समझाता हूं, बहुत इजी है इसका ये एडवांटेज। मैंने क्या कहा है कि ये जीटी मेथड जो होता है ना, ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है,
टीचर की हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? क्लियर द मीनिंग, मतलब अर्थ स्पष्ट करने में मदद करता है। किसका अर्थ स्पष्ट करने में मदद करता है? वर्ड और सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और वो मदद भी कैसे करता है? इजीली करता है। आई मेरी बात समझ में? किस तरीके से करता है साहब? ट्रांसलेटिंग देम, देम किसके लिए आया है साहब? वर्ड और सेंटेंस के लिए। ठीक है, वो वर्ड और सेंटेंस को क्या कर देता है साहब? जीटी मेथड इजी वे में क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है। किसमें साहब? मदर टंग में क्या करके? ट्रांसलेट करके। तो सीधे शब्दों में आपको तो इतना ही याद रखना है कि जीटी मेथड जो होता है वो टीचर की हेल्प करता है। आपसे पूछा है कैसे हेल्प करता है, तो आप बताएंगे कि किसी शब्द या वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में क्या करता है साहब? मदद करता है। तो आपको इसके दो एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे साहब। अब इसका थर्ड एडवांटेज जो होता है मित्रों, वो क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो थिंग्स को क्या करते हैं? इजी वे में सीख लेते हैं, इजी वे में समझ लेते हैं। किसका प्रयोग करके? जीटी मेथड का प्रयोग करके। मैंने क्या कहा कि अगर स्टूडेंट्स जीटी मेथड का प्रयोग करते हैं, अगर टीचर पढ़ाते टाइम पर जीटी मेथड का उपयोग करता है, तो स्टूडेंट जो है वो थिंग्स को, वो चीजों को क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साहब कि स्टूडेंट्स, ध्यान देते जाएं, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। वो भी कैसे? बाय यूजिंग, और ये मैंने लिख दिया जीटी मेथड। आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जीटी मेथड का प्रयोग करके चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ये तीन एडवांटेज मैंने आपको बताया, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इसका फोर्थ एडवांटेज क्या होता है वो भी आप देखें कि अपने पास जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस कराने में टीचर को क्या लगता है मित्रों? टाइम ज्यादा लगता है। मेरी बात समझना कि सिलेबस कंप्लीट करने में टीचर को टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि सिलेबस ठीक है काफी लंबा होता है। भाई स्कूल्स में जो क्लास 12th के 10th के जो सिलेबस होते हैं, टीचर्स के सामने एक साहब क्या होता है साहब? मील का पत्थर ही होता है साहब। क्या करवाना? सिलेबस कंप्लीट करवाना। तो सिलेबस कंप्लीट कराना कोई ठीक है मजाक का काम नहीं है। लेकिन अगर टीचर जीटी मेथड से पढ़ाता है तो वो जीटी मेथड क्या करता है साहब? सिलेबस को फिनिश करने में क्या करता है? टाइम कम कंज्यूम करता है। आई मेरी बात समझ? मतलब कम टाइम में सिलेबस हो जाता है। तो यहां पर फोर्थ में इसका एडवांटेज क्या बताऊंगा वो आप देखें। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट डज नॉट कंज्यूम द टाइम इन फिनिश करने में किसको? द सिलेबस। ये मैंने यहां तक बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ एडवांटेज कि जीटी मेथड का फायदा क्या होता है साहब? सिलेबस पूरा करना है तो टीचर अगर जीटी मेथड से पढ़ाएगा तो सिलेबस जल्दी क्या होगा साहब? कंप्लीट होगा, टाइम कम कंज्यूम होगा। अब मैं यहां पर ये मैंने 4 रूल इसके बता दिए, 4 एडवांटेजेस बता दिए। अब जीटी मेथड के अपने 2 एडवांटेजेस और बच जाते हैं। वो 2 एडवांटेजेस मैं आपके सामने और रख देता हूं, तो वो भी मेरे दोस्तों देखें आप क्या होता है। तो मैं यहां पर 5th इसका एडवांटेज बताने जा रहा हूं, और वो एडवांटेज क्या होता है कि मैंने पहले भी आपके सामने इसका जिक्र किया था कि जीटी मेथड जो होता है ना, वो एवरेज और बिलो एवरेज दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है साहब? ठीक है, अच्छा होता है, यूजफुल होता है। मैंने क्या कहा कि जीटी मेथड एवरेज और बिलो एवरेज दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है साहब? यूजफुल होता है। नॉट सो मच या नॉट सो वेरी इंटेलिजेंट, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है ये तो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। तो मेरा 5वां पॉइंट यही बनने जा रहा है कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर द एवरेज
फॉर द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स या लर्नर्स बोल देता हूं मैं यहां पर, एक ही बात है। ये मेरा 5th पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट इसका जो पॉइंट बनता है वो भी आप ध्यान से समझ ले, ढंग से समझ ले, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे आपको जीटी मेथड नहीं पढ़ा रहा हूं कि आधे घंटे में पूरा जीटी मेथड पढ़ा दिया जाए। कई क्लासेज में, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा है, मैंने मेरे साथियों से बात भी की है और वो मेरे को क्या बोलते हैं कि हमें तो सर क्या पढ़ाया जाता है जीटी मेथड, तो हमें एक क्लास में पूरा करा दिया गया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि जीटी मेथड एक क्लास में पूरा कैसे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हर चीज डिटेल में बताई जा रही है, तो मैं कहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा ही ज्यादा शेयर किए करें आप, और जितने भी रीट के मेरे साथी हैं, ठीक है, उनके पास ये वीडियो पहुंचाए जो उनका बेनिफिट हो सके। अब इसका लास्ट एडवांटेज देखते हैं और फिर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो लास्ट एडवांटेज क्या होता है साहब कि जीटी मेथड से क्या होता है साहब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं ना, उनके माइंड में आप क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज पिक्चर क्या कर सकते हैं साहब, ठीक है, मेल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कोई कंटेंट टीचर पढ़ाने जा रहा है ना, तो उस कंटेंट को पिक्चराइज करने का काम कौन करता है, जीटी मेथड। अगर टीचर जीटी मेथड से पढ़ाता है तो जो वो पढ़ाएगा ना, वो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या हो जाएगा साहब, एक पिक्चर का रूप ले लेगा, मतलब छप ही जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं साहब कि प्रीसाइज पिक्चर्स, प्रीसाइज पिक्चर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड in the minds of learners। वो भी कैसे, by using this method। देखो बहुत अच्छा वाला एडवांटेज है, इसको तो आप तारे सितारों से सजाई लो, बहुत काम आने वाला है। मैंने क्या कहा है साहब कि इस मेथड का अगर अपन यूज करते हैं, जीटी मेथड का अगर अपन यूज करते हैं ना, तो हमारे जो लर्नर्स होते हैं ना, उन लर्नर्स के माइंड में हम क्या कर सकते हैं, प्रीसाइज पिक्चर्स क्या कर सकते हैं साहब, बना सकते हैं। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। आई मेरी बात समझ में, प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त पिक्चर्स, मतलब चित्र अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो आपके एडवांटेजेस हो गए जीटी मेथड के। अब इसके बाद मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, जीटी मेथड के डिसएडवांटेजेस भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर। उम्मीद है आपको एडवांटेजेस तो समझ में आए होंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अपना तो डिसएडवांटेज होगा, वो क्या होता है, जीटी मेथड का नुकसान क्या होता है, फायदा क्या, सॉरी नुकसान क्या होगा कि इस जीटी मेथड में ओरल जो वर्क होता है ना, ओरल वर्क नहीं होता है। क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, ओरल वर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लासरूम में ओरल वर्क नहीं होगा, मतलब कहूं तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो होंगे ना, लर्नर्स जो होंगे ना, वो पैसिव रहेंगे। मैंने क्या कहा, क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, पैसिव रहेंगे, और केवल बोलेगा कौन है, टीचर ही बोलेगा। बोलेगा कौन, टीचर ही बोलेगा। मैंने फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या बताया आपको कि इसमें कोई ओरल एक्टिविटी नहीं होती है, स्टूडेंट्स इसमें पैसिव रहते हैं, बोलते नहीं है, और टीचर जो होता है ना, वही केवल क्या करता है, स्पीकिंग करता है, बोलता है। अब अपन ने एक एडवांटेज ही पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसमें सिलेबस जो होता है ना, वो ठीक है टाइम कम कंज्यूम करता है। मैंने बताया था ना, इसका रीजन क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसमें बहुत से रीजन होते हैं कि टीचर ही बोलता है। एक बात तो, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और सामने से स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं, तो बताओ क्लास में सिलेबस जल्दी होगा या धीरे होगा? ऑफ कोर्स जल्दी होगा, क्योंकि अगर सामने से क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो टीचर फटाफट पढ़ा देगा। आई मेरी बात समझ में? तो मेन आंसर उसका क्या होगा कि वो सिलेबस कंप्लीट क्यों हो जाता है टाइम पर, इसका मेन आंसर क्या होगा, क्योंकि जीटी मेथड में टीचिंग एड्स का क्या नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। तो मैं वापस आपको यहां ले आता हूं कि जीटी मेथड का नुकसान क्या है साहब, कि इसमें ओरल वर्क नहीं होता है, इसमें केवल टीचर क्या करता है, स्पीकिंग करता है, बोलता है। और इस मेथड का जो मेन फोकस होता है, इस मेथड का जो मेन फोकस होता है ना,
वो किसके ऊपर होता है साहब? मदर टंग के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? मदर टंग के ऊपर, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। और जो टारगेट लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज? टारगेट लैंग्वेज होती है ना, उसको इग्नोर किया जाता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई इंग्लिश का टीचर है, अगर वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने जा रहा है तो वो इंग्लिश तो टारगेट लैंग्वेज हो गई। आई मेरी बात समझ में? और वो इंग्लिश सिखाने के लिए यूज कौन सी लैंग्वेज का करेगा? हिंदी से अंग्रेजी सिखाएगा तो हिंदी क्या हो गई? उनकी मदर टंग हो गई। तो मैंने क्या कहा कि जीटी मेथड में केवल मदर टंग के ऊपर फोकस होता है, जो एक इसका डिसएडवांटेज होता है। आई मेरी बात समझ में कि इसमें केवल मदर टंग के ऊपर फोकस किया जाता है, जो इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है, मतलब अंग्रेजी को इग्नोर किया जाता है। उम्मीद है आपको दो डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। तीसरा डिसएडवांटेज, नो स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। अपनी जो टारगेट लैंग्वेज जो होती है उसमें कोई स्पीकिंग नहीं होती है। जैसे मान लो कि कोई इंग्लिश का टीचर जो है बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश का टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों को क्या नहीं सिखा पाता है साहब? इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखा पाता है। वो केवल हिंदी में ही क्या करता है? उन चीजों को एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि जीटी मेथड में मदर टंग के ऊपर ही क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज टीचर सिखाने जा रहा है, मतलब इंग्लिश का टीचर इंग्लिश सिखाने जा रहा है तो वो इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, तो वो इंग्लिश सिखाने जा रहा है, लेकिन वो टीचर क्या नहीं कर पाता है साहब? स्टूडेंट्स को उस लैंग्वेज में, उस टारगेट लैंग्वेज में क्या नहीं करवा पाता है? स्पीकिंग नहीं करवा पाता है, जो इसका क्या है साहब? ड्रॉबैक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचर जो होता है ना, वो स्टूडेंट से, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में स्पीकिंग क्यों नहीं करवा पाता है? क्योंकि जीटी मेथड में मदर टंग के ऊपर फोकस किया जाता है। तीन इसके डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना जीटी मेथड में, ठीक है, उनमें डेवलप नहीं हो पाती है। क्या नहीं डेवलप हो पाती है साहब? पावर ऑफ थिंकिंग। उनमें सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो डेवलप नहीं हो पाती है इन द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना, उस टारगेट लैंग्वेज में विद्यार्थी सोच सके। जैसे मान लो कोई टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो अंग्रेजी टारगेट लैंग्वेज में बार बार बोल रहा हूं, तो वो टीचर क्या नहीं कर पाता है? विद्यार्थियों में ऐसी एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाता है कि जिससे विद्यार्थी टारगेट लैंग्वेज के बारे में, टारगेट लैंग्वेज में क्या कर सके साहब? सोच सके। उनकी थिंकिंग पावर क्या हो जाती है? ठीक है, लो हो जाती है। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि टारगेट लैंग्वेज में जो सोचने की जो शक्ति होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पाती है जीटी मेथड में। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि मदर टंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, पांचवा क्या बोल रहा है कि अगर बच्चे मदर टंग में क्या करेंगे साहब? हर चीज करेंगे मदर टंग में ही बोलेंगे, रीडिंग भी मदर टंग में ही होगी, तो इससे होगा क्या? स्टूडेंट्स जो है ना, वो मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं साहब? लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। वो टारगेट लैंग्वेज के प्रति क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेरा डिसएडवांटेज आ रहा है, उसमें क्या होता है साहब? स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं? हर चीज को ट्राई करते हैं ट्रांसलेट करने की, और वो भी किसमें साहब? हर चीज को ट्रांसलेट करने की क्या करते हैं साहब? ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करके सीखने की कोशिश करते हैं, किसमें? जीटी मेथड में। लास्ट क्या है कि जीटी मेथड जो होता है ना, डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करता है क्या करने में? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज स्टूडेंट सीखने जा रहे हैं ना, उस लैंग्वेज में शब्दों का, ठीक है, सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने में स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाते हैं साहब? ठीक है, एबल नहीं हो पाते हैं। ये इसका क्या होता है साहब? ड्रॉबैक होता है। तो स्टूडेंट्स मित्रों, आज जो मैंने पढ़ाया, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जीटी मेथड के क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। घर पे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।